अभिनेत्री रानी ठाकुर ने बढ़ाया जबलपुर का गौरव। तमिल पिक्चरों में भी काम कर चुकी है रानी। डांसर के साथ एक्टर भी है रानी ठाकुर। कथक नृत्य की ले रही शिक्षा। बचपन से ही था डांस का शौक। जहां आज के लोग बहुत ही कम उम्र में कई चीज़ें करने की कोशिश करते हैं, वहीं हमारे जैसे लोग हैं जो आज भी नहीं जान पा रहे हैं कि उन्हें क्या करना है और किस करियर में आगे बढ़ना है। इसी कन्फ्यूजन के बीच ऐसे कई लोग और कई बच्चे हैं जो अपनी उम्र के साथ साथ अपनी प्रतिभा को दिखाना छोड़ते नहीं हैं। आज हमारे बीच मौजूद है रानी ठाकुर, जिन्होंने बहुत ही कम उम्र में डांसिंग शुरू कर दी थी और अपने पैशन डांस को वो परस्यू आज तक करते आ रही हैं। तो आइए जानते हैं रानी ठाकुर से कि किस तरीके से उन्होंने डांस को शुरू किया और इस कला के साथ साथ वो कैसे आगे बढ़ रही हैं। स्वागत है आपका पल पल इंडिया न्यूज़ चैनल पे। जैसे कि हम जानते हैं कि आपने बहुत ही कम उम्र में डांस करना शुरू कर दिया था और डांस एक इजी आर्ट नहीं है, इसे करने के लिए बहुत मेहनत लगती है। स्पेशली अगर हम क्लासिकल की बात करें तो क्लासिकल डांस काफ़ी मतलब ट्रेन लोग ही कर पाते हैं। तो मैं सबसे पहला सवाल आपसे ये पूछना चाहूँगी कि किस तरीके से आपने डांस शुरू किया और क्या इंस्पिरेशन थी आपकी डांस को लेकर। मैंने नॉर्मली सबको देख के डांस स्टार्ट किया था, बट जो ज़्यादा इंस्पिरेशन मुझे मिली वो थी टीवी से। जब टीवी पे मैंने लोगों को डांस करते हुए देखा तो वही चीज़ ने मुझे इंस्पायर किया कि मुझे भी टीवी पे जाना है। वही देख के मैंने डांस स्टार्ट किया था। तो जैसे कि हम सभी जानते हैं कि आपने डांस काफ़ी कम उम्र से शुरू कर दिया था, तो अभी प्रेजेंटली जब आपने डांस शुरू किया था तो आपने किस फॉर्म से शुरू किया था और अभी के टाइम में आप कितने डांस फॉर्म में ट्रेन हो रही हैं। सबसे पहले मैंने कथक से ही स्टार्ट किया था। मेरा सबसे पहला परफॉर्मेंस भी कथक में ही था, शिव तांडव में। और अभी करेंटली मैं वेस्टर्न और कथक दोनों सीख रही हूँ, कंटेम्प्रेरी, हिप हॉप एंड कथक। जैसे कि आपने मुझे बताया कि आपने डांस बहुत ही कम उम्र में शुरू कर दिया था, तो साथ ही साथ आपको काफ़ी अपॉर्चुनिटी भी मिली होंगी, काफ़ी अचीवमेंट्स भी होंगे आपके। उन अचीवमेंट्स के बारे में आप हमारे दर्शकों को क्या बताना चाहेंगे। मैंने बहुत सारे शोज़ में भी परफॉर्म किया है, जैसे नाचो दिल से सीज़न 2 पे मैं 6th फाइनलिस्ट भी रही हूँ और डांस मास्टर इंडिया पे भी मैं जा चुकी हूँ, जो कि ईश्वर चैनल में भी आया था। और मैंने ऑल इंडिया डांस चैम्पियनशिप में भी फर्स्ट प्राइज़ जीता हुआ है और बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स पे मैंने फर्स्ट सेकंड प्राइज़ जीता है। तो कितना इंटरेस्ट था डांस में। जैसे मैंने भी टीवी में बहुत बार ऐसे देखा है कि लोग डांस करते हैं, मुझे भी मन होता था, पर मेरे लिए वो हॉबी थी। आपके लिए डांस पैशन है, आपको लगता है कि आप डांस में आगे करियर बना पाएंगे और आप आगे उस करियर को मतलब देखती हैं। यस, मुझे मतलब अपने आप पे विश्वास है कि अगर मैं डांस करूँगी तो मैं जा सकती हूँ टीवी पे और मैं उसमें करियर बना सकती हूँ, मुझे ऐसा लगता है। जैसे कि आपने एक मूवी में भी रोल प्ले किया है, आपने एक्टिंग करी हुई है, तो किस तरीके से आपको सिलेक्ट किया गया था, क्या प्रोसेस थी, कितना टफ था आपके लिए उस मूवी में उस रोल को पाना। सबसे पहले जो ग्रुप डांस हुआ था मूवी पे, उस पर मैं सेलेक्ट हुई थी ग्रुप डांस के लिए, जिसमें करीब 70-80 गर्ल्स थी। उसमें से डायरेक्टर ने मुझे सोलो परफॉर्मेंस एंड एक्टिंग के लिए चूज़ किए थे, उसमें से ही मेरा सिलेक्शन हुआ था। जैसे कि आप जानती हैं कि आप डांसिंग अभी अभी कर ही रही हैं, लेकिन आप साथ में अपनी पढ़ाई को भी उतना ही तवज्जो देती हैं। लेकिन जैसे कि मैं जानती हूँ कि डांस करना बहुत ही मुश्किल है, आपको अपना बहुत ज़्यादा डेडिकेशन उस तरफ देना होता है, क्योंकि वो क्रिएटिव फील्ड है। एकेडमिक्स तो इतना डेडिकेशन मांगती है। तो अभी आप दोनों को साथ में कैसे लेकर चलती हैं। बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है मैनेज करना कि पहले कोचिंग जाना, फिर 2-2 क्लासेस जाना, तो थोड़ा सा स्ट्रगल तो बहुत ज़्यादा लगता है, मेहनत भी लगती है बहुत ज़्यादा। तो मैं अपनी पूरी कोशिश कर रही हूँ कि मैं हर चीज़ को एकदम मैनेज करके चलूँ और आगे अपने फ्यूचर के लिए सबसे अच्छा करूँ। अभी तक आपका सबसे बड़ा सपोर्ट सिस्टम इस पूरे स्ट्रगल में कौन है, जिसने आपकी क्रिएटिविटी के साथ साथ आपके एकेडमिक्स को भी संभाला है। और आपको क्या लगता है कि मतलब जैसे फैमिली, फ्रेंड्स, कौन ऐसा इंसान है जिसने आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है। जिसको मेरे पेरेंट्स ने सबसे ज़्यादा किया है। मतलब रिलेटिव्स बोलते थे कि अभी ये छोटी है तो अभी से पढ़ाई में फोकस दो, क्यों इस पे कर रहे हो, पता नहीं इसमें करियर होगा या नहीं होगा। लेकिन मेरे पेरेंट्स ने सबसे ज़्यादा सपोर्ट किया, बिना किसी की सुन के। मुझे कभी भी रोकने की कोशिश नहीं किया और आगे बढ़ाते गया है। आपके पेरेंट्स को कब पता चला कि आपको डांस में बहुत ज़्यादा रुचि और अब शायद उन्हें आपको उस चीज़ में आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। मैं बचपन से ही डांस करती थी, थोड़ा बहुत हॉबी टाइप का, बट जब मैं बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेने लगी, थोड़ा थोड़ा डांस करने लगी 11 ईयर्स की एज में, तो मैं थोड़े थोड़े कॉम्पिटिशन्स में जाने लगी, डांस क्लास धीरे धीरे ज्वाइन किया।
तब पापा जी और मम्मा जी को पता चला कि जब मैं कॉम्पिटिशन्स जीत रही हूँ, डांस कर रही हूँ, तो मैं आगे और अच्छा कर सकती हूँ। आपका पहला कंपटीशन कौन सा था जिसमें आप विनर थे, और उसमें आपके पेरेंट्स का क्या रिएक्शन था? बहुत ज़्यादा अच्छा रिएक्शन था, क्योंकि जिस डांस क्लास पे मैं जाती थी वहाँ से मुझे पता चला था कि कंपटीशन होने वाला है महाराष्ट्र स्कूल में, जहाँ पे मैंने सबसे पहला परफॉर्मेंस दिया था शिव तांडव में। वहाँ पे मेरा फर्स्ट प्राइज़ लगा था। तो पहली बार में फर्स्ट प्राइज़ लग गया था, तो मेरे पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा खुशी हुई थी। जैसे कि आपने बताया कि शिव तांडव में आपका फर्स्ट प्राइज़ लगा था। शिव तांडव सीखने के लिए बहुत मेहनत लगती है, क्योंकि हमें अपने मूव्स के साथ साथ अपने एक्सप्रेशन पे भी बहुत ध्यान देना होता है। तो आपको क्या लगता है आपने किस तरीके से अपने आप को ट्रेन किया, और साथ ही साथ टीचर्स जो आपके साथ लगे हुए थे उन्होंने आपको किस तरीके से ट्रेन किया? मैं डांस क्लास जाती तो थी, लेकिन जो मैंने शिव तांडव सीखा है, ऑलमोस्ट जितने भी मेरे डांस है ऑलमोस्ट वो सब मैं अपनी मम्मा के साथ कोरियोग्राफ करती थी। मतलब मम्मा मेरे सामने बैठती थी और यूट्यूब से डांस निकाल के, सॉन्ग्स निकाल के फिर हम कोरियोग्राफ करते थे। उसी से मेरा पूरा डांस प्रिपेयर होता था, और शिव तांडव भी मैंने मम्मा जी के साथ ही किया है। आपके फैमिली में किसी का क्रिएटिव फील्ड में ज़्यादा रुझान है जिसके बारे में आप बताना चाहेंगी? पापा जी का, वो एक सिंगिंग ऑर्गेनाइज़र भी हैं, सिंगर भी हैं, और मेरी बहन भी सिंगर है। और मेरी मम्मा मुझे, मतलब जब भी मैं डांस में जाती थी तो मेरा मेकअप करना रहता था शिव जी का, अर्धनारीश्वर का, तो वो करते करते भी मम्मा जी मतलब बहुत अच्छी मेकअप आर्टिस्ट बन गई हैं। तो प्रेजेंटली आपको क्या लगता है कि आप जो अभी भी डांस इतने अच्छे से दिल लगा के परस्यू करती हैं, आप पैशनेटली उस चीज़ को करती हैं, तो करंट फीलिंग आपकी क्या है कि आप उसमें कितना आगे जाना चाहती हैं, और आपको क्या लगता है कि आप अभी फ़िलहाल कितना उसमें डेडिकेशन दे पा रही हैं? अभी क्योंकि मैं ज़्यादा क्लास में आ गई, 10th क्लास में, तो थोड़ा सा अभी मैं कम ध्यान दे रही हूँ। बट हाँ, मुझे लगता है कि अगर मैं डांस पे बहुत ज़्यादा फोकस दूंगी तो मैं कुछ कर सकती हूँ इसमें बहुत बड़ा। जैसे बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ हैं, रेमो सर हैं, बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ हैं, उनके जैसे मैं कर सकती हूँ। जैसे कि हम सब जानते हैं जबलपुर इतना ज़्यादा अभी मतलब बड़ा शहर नहीं है, और यहाँ के बच्चे सपने देखते हैं कि उन्हें टीवी पर आना है, डांस करना है, सिंगिंग करना है, एक्टिंग करना है, पर उनके लिए वो सारी चीज़ें डिफ़िकल्ट होती है, क्योंकि कहीं ना कहीं फैमिली इश्यूज़ होते हैं, नहीं तो बहुत सारे फाइनेंशियल बैरियर्स होते हैं। आपको क्या लगता है कि आपकी ये जो जर्नी है, आपने जो देखी है, आपने जो फील करा है, आपको क्या लगता है कि बाकी लोगों को किस तरीके से उस चीज़ को परस्यू करना चाहिए और क्या सोचना चाहिए? ये बात तो सही है कि जबलपुर अभी इतना डेवलप नहीं है, लेकिन जैसा मैंने एक्सपीरियंस किया है कि जब मैंने डांस स्टार्ट किया था तो मुझे भी मतलब इतनी अच्छी डांस क्लास नहीं मिली थी। जो मुझे डांस क्लास मिली अच्छी, वो मुझे बहुत बड़ी एज में मिली, जब मैं नहीं मतलब उतना नहीं कर सकती थी। लेकिन जो मैंने एक्सपीरियंस किया वो ये है कि अगर डांस क्लास नहीं मिल पा रही है और मतलब ज़्यादा सपोर्ट नहीं है तो यूट्यूब भी बेस्ट है, क्योंकि मैंने अपने ज़्यादा से ज़्यादा डांस कोरियोग्राफ और जितने भी प्राइज़ जीते हैं वो यूट्यूब के दम पे ही जीते हैं। तो आपने जो पहला रियलिटी शो किया था, डांस शो किया था, उसका ऑडिशन आपने कैसे प्लान किया था, कैसे एग्जीक्यूट किया था, और कैसे आपका सिलेक्शन हुआ था? जो मेरा नाचो दिल से सीज़न 2 था, उसके हर सिटी में हो रहे थे ऑडिशंस, तो मैंने भी ऑडिशन दिया था, और फिर धीरे धीरे करके जो आगे प्रोसेसेस थी, ऑडिशंस और होते गए, तो मैं वो करते करते फाइनलिस्ट बनी थी। तो ऑडिशन का प्रोसेस क्या होता है? जैसे कि आपने अपना डांस परफॉर्मेंस वहाँ पर भेजा, किस तरीके से क्वालिफाई होते, उस प्रोसेस के बारे में आप थोड़ा बताना चाहेंगे ताकि बाकी लोगों को भी उससे हेल्प मिल सके? नॉर्मली वो आपका पहले सिटी ऑडिशन लेंगे, फिर आपको वो मतलब सारे सिटीज़ के जो बच्चे सेलेक्ट होते हैं वो उनमें से भी क्वालिफाई करते हैं। उसके बाद वो टीवी राउंड करते हैं, जिसमें 2-3 राउंड होते हैं टीवी के। एक नॉर्मल राउंड होता है, फिर सेमीफिनाले होता है, फिर फिनाले होता है। अच्छा, और उसके बाद वो आपको फाइनलाइज कर लेते हैं। हाँ। तो आपका कैसा एक्सपीरियंस था पहली बार रियलिटी शो करके, क्योंकि तब आपकी उम्र भी बहुत ही कम थी, तो आपका कैसा एक्सपीरियंस था इतनी कम उम्र में टीवी पे आना, वो भी नेशनल टेलीविज़न पे आना? मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, क्योंकि जब मैं गई थी तो सिर्फ मैं ही वहाँ पे नहीं थी, इतने सारे मुझसे भी अच्छे करने वाले लोग थे। तो पहले तो मैं थोड़ा डर गई थी कि मैं पता नहीं कर पाऊँगी या नहीं, लेकिन फिर हो गया था 6th फाइनलिस्ट मेरा। और अभी मैं डिग्री भी ले रही हूँ डांस की, कथक में। उस बारे में आप क्या बताना चाहेंगी कि कथक के साथ साथ आप और कितने डांस फॉर्म जो हैं वो अभी भी सीख रही हैं, और किस तरीके से आपने अभी तक कितनी कथक की डिग्री पूरी कर ली है? मैं अभी 5th ईयर में हूँ कथक के, और उसको कंटिन्यू रख रही हूँ डिग्री को। और मैंने हिप हॉप, कंटेम्प्रेरी भी सीखा हुआ है, और थोड़ा थोड़ा जो जिमनास्टिक्स है वो भी सीखा है। आपने किस एज से कथक की डिग्री लेना शुरू कर दिया था? अराउंड 11 ईयर्स, अभी 5th ईयर है मेरा।
और आपने पहला रियलिटी शो भी किस उम्र में किया था? 11 ईयर्स। 11 ईयर्स में किया था। पहले से मेरा शौक था, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं था कि मैं उस पर कुछ करूं, बस हॉबी थी मेरी। लेकिन जो मेन फोकस मैंने दिया है वो 11 ईयर्स से ही दिया है। एट द एंड ऑफ दिस इंटरव्यू आप क्या बोलना चाहेंगी उन लोगों को जबलपुर के जो इतने सपने देखते हैं और वो आगे बढ़ना चाहते हैं बट बहुत सारे बैरियर्स के थ्रू जाते हैं, तो आप उनको किस तरीके से इंस्पायर करना चाहेंगी? मैं बस यही कहना चाहूँगी कि अगर किसी से भी सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है तो आप खुद से भी करो, क्योंकि मुझे तो मेरे पेरेंट्स से बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिला है। और अगर डांस क्लासेस नहीं है, जो भी आप जिसमें भी आपका हॉबी है वो नहीं है, तो फिर आप मतलब यूट्यूब से भी बहुत ज़्यादा हो सकता है। मैंने भी यूट्यूब से ही मेन सब कुछ किया हुआ है, तो वो भी आपको बहुत सपोर्ट दे सकता है। तो जैसे कि आप सभी ने देखा किस तरीके से रानी ठाकुर ने कभी भी अपनी हिम्मत नहीं हारी और आज भी वो पढ़ाई के साथ साथ अपने डांस को परस्यू कर रही हैं और वो सोच रहे हैं कि वो आगे जाकर उसे कॉन्क्रीट करियर बना सकती है। हमारे लिए रानी ठाकुर अपने आप में ही एक इंस्पिरेशन है। ऐसी और भी इंटरव्यू और कॉन्वर्जेसन के लिए बने रहिए पल पल इंडिया न्यूज़ के साथ।